हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्यामराव का आदर्श। आज हम क्लास फोर्थ का साइंस का 7th चैप्टर करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग। माइक्रो मीन्स क्या होता है ये पता ही है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, स्मॉल, एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, यानी कि जो जीते हैं वो है ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, होल को क्या बोलते हैं? बहुत छोटे लिविंग बींग्स। वो क्या? स्मॉल लिविंग बींग्स। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दैम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उसे हम ऐसे नहीं देख सकते आँखों से। इसीलिए उसे देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। Microorganisms are found everywhere around us. They are present in air, water, soil and even inside our body. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर एक जगह, जो हमारे आसपास हर एक जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा में, पानी में, मिट्टी में, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे ग्रो एंड मल्टीपल वेरी क्विकली एज सून एज दे गेट एयर, मॉइस्चर एंड वार्म। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इनकी अमाउंट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इनको क्या चाहिए? इनको हवा चाहिए, नमी चाहिए और गर्मी चाहिए थोड़ी सी। दे मे आल्सो बी कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कॉज अ डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स। इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी पैदा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जर्म्स। ये माइक्रोस्कोपिक की पिक्चर है जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आगे टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल लिविंग बीइंग है उनके आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। These microorganisms are made up of only one cell. They live in एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन ह्यूमन बींग्स। जो बैक्टीरिया हैं वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत क्या होते हैं? छोटे होते हैं और एक वन सेल से मिलके बने होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? हवा में, पानी में, मिट्टी में और हमारी बॉडी में रहते हैं। दे कॉज अ डिसीज लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, थाइपॉइड एंड निमोनिया। ये डिसीज़ हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाती है, खांसी आने लगती है। डिप्थीरिया क्या हुआ? गलघोंट, बच्चों में गलों की इन्फेक्शन हो जाती है। थाइपॉइड मीन्स टाइफाइड हो जाता है। निमोनिया, बुखार चढ़ने लग जाता है। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस। वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। दे मल्टीपल वेरी फास्ट। दे कॉज डिसीज लाइक पोलियो, मेजल्स, पॉक्स, फीवर, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। द वायरस है जो बैक्टीरिया से छोटा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक ही समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से पोलियो हो जाता है, जैसे कि बच्चों की टांगें वो ख़राब हो जाती है, चलने की शक्ति नहीं रहती। मीज़ल्स उन्हें खसरा हो जाता है, यानी कि बुखार वगैरह चढ़ने लग जाता है। मुंह पे लाल ऐसे डॉट्स बन जाते हैं। पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स बोलते हैं। फीवर, बुखार चढ़ने लग जाता है, जहाँ जुकाम होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोजोआ। देर आर आल्सो सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। दे लिव इन वाटर। सम ऑफ देम लिव इन ह्यूमन बॉडीज टू एज अ पैरासाइट। जो प्रोटोजोआ है ये बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्ड है, जो पानी में रहता है, ह्यूमन बॉडी पर भी रहता है एज ए, जैसे पैरासाइट रहते हैं। दे कॉज अ डिसीज लाइक अ मलेरिया एंड डेनेस्ट्री। जे मलेरिया, जैसे मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से, ये टाइप की डिसीज़ होती है। मच्छर भी क्या है? एक पैरासाइट है, यानी कि जो इंसेक्ट्स की वजह से हमें जो बीमारियां होती है उसे हम प्रोटोजोआ क्या बोलते हैं, उसकी वजह से होती हैं। जैसे कि मलेरिया हो गया, डेनेस्टरी, जैसे दस्त लग जाती है और दस्त में क्या खून आने लग जाता है, उसे बोलता है डेनेस्ट्री। Known this also, dangerous disease AIDS is also caused by virus. A person having AIDS cannot fight other disease and their die soon. जो डेंजरस बीमारी है एड्स की, वो किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से जिस पर्सन को एड्स होता है वो पर्सन बाकी बीमारियों से, डिसीज से फाइट नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्या होता है? डाई हो जाता है, मर जाते हैं। नेक्स्ट है फंगी।
यू मस्ट हैव सीन ग्रीन येलो स्ट्रक्चर डिवेलप्ड ऑन अ स्टेबल ब्रेड स्लाइस। हम देखते हैं जैसे ब्रेड को ऐसे खुले में छोड़ दे, उसके ऊपर येलो ग्रीन येलो कलर की लेयर बन जाती है, स्लाइस लेयर बन जाती है, जिसे हम फंगी बोलते हैं, इसे फंगस भी बोलते हैं। फंगी ग्रो ऑन अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो फंगी होती है, जो डेड या डिकेइंग और ख़त्म हो चुके जो पदार्थ होते हैं उन पर बनती है। जैसे जब हम फ्रूट को ऐसे रख देते, जब वो ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या लग जाती है, फंगी लग जाती है। दे ग्रो फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ। ये क्या बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती हैं, किसकी प्रेजेंस से, जब उनको नमी यानी कि थोड़ा सा पानी और गर्मी मिल जाए। दे कॉज अ फूड टू रूट दस कॉजिंग फूड पॉइजन। जब फूड को के ऊपर ये फंगस लग जाती है तो फूड क्या जहरीला हो जाता है। They may also spoil cloth, leather, etc., causing skin disease like a ringworm and athlete's foot. ये क्या करती है, क्लोथ कपड़ों वगैरह को भी ख़राब कर देती है, लेदर को भी ख़राब कर देती है। इसकी वजह से स्किन की बीमारियां हो जाती है, जैसे रिंगवॉर्म यानी कि दाद हो जाता है। एथलीट्स फूट मतलब कि जो हमारे पैर होते हैं उनकी जो उंगलियों के बीच क्या हो जाती है, दादी हो जाती है, खुजली वगैरह होने लग जाती है। ये किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से। नेक्स्ट है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिट करते हैं, बेनिफिशियल हैं या यूज़फुल हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं। मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एंड अराउंड अस। जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास रहते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूज़फुल टू अस। ऐसे नहीं है कि सारे ही खतरनाक हार्मफुल हों, कुछ ऐसे भी हों जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, अच्छे होते हैं। सम ऑफ द यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूज़फुल हैं, उसके बारे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस दैट इज यूज टू मेक अ ब्रेड एंड फ्लोर फ्लफी एंड सॉफ्ट एज इन कुलचा, इडली, पिज़्ज़ा डोस, बर्गर, पिज़्ज़ा बेस, बर्गर एक्सेट्रा। जो यीस्ट है एक टाइप का फंगस है, जो हम ब्रेड जैसे ब्रेड, केक वगैरह उनको फ्लफ़ी करता है, फ्लोर को फ्लफ़ी करता है, उनको सॉफ्ट बनाता है। जैसे हमें बनाना हो कुलचा, बनाना हो इडली, पिज़्ज़ा बेस बनाना हो, बर्गर बनाना, इसके लिए यीस्ट हेल्पफुल है। सम फंगी एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड मैटर इन सॉइल देयर बाय इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। जो बैक्टीरिया या फंगस सॉइल में रहते हैं, वो जो डेड मैटर हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो उपजाऊपन उसमें आ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे प्लांट गल सड़ जाते हैं, जहाँ कोई पक्षी वगैरह जहाँ एनिमल्स मर जाते हैं, उनको जो डिकम्पोज कर देता है, उनकी स्किन को डिकम्पोज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो उपजाऊपन उसमें बढ़ जाता है। सम फंगी लाइक पेनिसिलिनम आर यूज इन मेकिंग अ मेडिसिन एंड वैक्सीन। जो एक फंगी है पेनिसिलिनम नाम की, जिसकी वजह से हमें दवाइयाँ बनती है, वैक्सीन्स बनती है। मशरूम दैट वी ईट इज़ एक्चुअली एज फंगस। जो मशरूम हम अपने फूड में खाते हैं वो भी एक टाइप की क्या है, फंगस है। बैक्टीरिया इज नीडेड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो बैक्टीरिया है दूध से दही बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। नोन दिस आल्सो 80% ऑफ द मशरूम फाउंड इन नेचर आर पॉइजनस, ओनली 20% आर एडिबल। जो 80% मशरूम हैं वो जहरीले होते हैं, ओनली जो 20% है वो खाने के लायक होते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फॉलोइंग आर द वे टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर हार्मफुल इम्पैक्ट। जो आगे टाइप पॉइंट बता रखी हैं जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, डोंट बाई अनकवर्ड फूड फ्रॉम द मार्केट, इट मे कंटेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। जो हमने क्या करना है, हमें हमेशा जो क्लीन और फ्रेश फूड है वो खाना चाहिए। जो ऐसे बाहर मार्केट में बिना कवर किए हुए फूड मिलते हैं वो नहीं लेने चाहिए, और क्योंकि उनमें क्या होते हैं, बीमारियां लगने वाले माइक्रोब्स होते हैं। ड्रिंक प्योर एंड फिल्टर्ड वाटर, मोस्ट ऑफ द डिशीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्ड आवर बॉडी थ्रू इम्प्योर वाटर। हमें क्या करना चाहिए, जो फिल्टर्ड और प्योर वाटर है वो पीना चाहिए। बहुत सारी डिशीज़ हैं, बीमारियां हैं, बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हैं, वो हमारी बॉडी में
पानी की ही वजह से एंटर करते हैं, यानी कि इम्प्योर पानी पीने की ही वजह से अंदर बॉडी में चले जाते हैं। These days many type of water purifier like a Cantaro, Aquaguard etc available in the market। इस अब के समय में जो बहुत सारे पानी को साफ़ करने वाले अपरेटस चले हैं, जैसे कि कैंटारो हो गया, एक्वागार्ड हो गया, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। नेल शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली एंड शुड आल्सो बी कीप क्लीन। ईटिंग विद हैंड्स हैविंग डर्टी नेल इज़ अनदर वे ऑफ इनवाइटिंग जर्म्स टू एंटर आवर बॉडी। जो नेल है हमारे उनको काटने चाहिए, रेगुलरली काटते रहना चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं, जैसे मतलब खाना खाते हैं गंदे हाथों से या डर्टी नेल से खाते हैं, वो किसी जर्म्स को, बीमारियों को इनविटेशन करना है हमारी बॉडी के अंदर। कीप योर कट एंड वाउंड कवर्ड, बैंडेज देम सो दैट दे मे हील अप सून। अनकवर्ड वाउंड कैच इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स वेरी फास्ट। जो हमारी बॉडी पे कट लग जाता है, कैसे चोट लग जाती है, उसको हम कवर करके रखना चाहिए, उस पर बैंडेज लगानी चाहिए ताकि वो समय पाकर वो ठीक हो जाए। और अनकवर्ड जिसको हम चोट को कवर नहीं करते, उसमें क्या हो जाते हैं, माइक्रोब्स बढ़ने लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है। डिवेल्पड अ हैबिट ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। हमें एक हैबिट डालनी पड़ेगी ताकि हम जब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद या टॉयलेट जाके उसके बाद हमें जब अपने हाथ है वो वॉश करने चाहिए, अच्छी तरह धोने चाहिए। नेवर शेयर योर पर्सनल आइटम्स लाइक अ टॉवल, कोम, ड्रेसेस, स्लीपर एक्सेट्रा विद एनीवन। हमने अपने जो सामान है जैसे टॉवल, कंघे या कपड़े, स्लीपर्स, वो किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। कीप योर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन एंड जर्म्स फ्री। हमें अपने बॉडी को, जो अपने आसपास को साफ रखना चाहिए, उसको जर्म्स फ्री बनाना चाहिए। एट होम, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग अ मॉथ बॉल एंड अदर एंटीसेप्टिक आइटम टू कीप द प्लेस जर्म्स फ्री। जो स्कूल्स होते हैं या घर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए मॉथ बॉल यानी कि नेफ्थलीन की गोलियां या एंटीसेप्टिक यूज़ किए जाते हैं ताकि वो जर्म्स फ्री रह सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड, यानी कि खाने को हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। फूड मटीरियल्स रॉट वेरी फास्ट, वी कैन प्रिवेंट देम यूजिंग अ फॉलोइंग टेक्निक्स। जो हमारा खाना है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये टेक्निक अपना के हम अपने खाने को क्या प्रिजर्व रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। फर्स्ट है फ्रीजिंग, यानी कि ठंडा करना। थिंग्स कीप्ड इन रेफ्रिजरेटर रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्ग एज माइक्रोब ऑर्गेनिज्म कैनॉट ग्रो इन कोल्ड कंडीशन। हमने क्या करना है, हमारे खाने को फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, जिसकी वजह से जो खाना है हमारा लंबे समय तक रहता है। क्यों होता है, क्योंकि माइक्रोब्स ठंडी चीज़ों पे ग्रो नहीं कर पाते इजली। नेक्स्ट है बॉयल यानी कि उबालना। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, वाटर एक्सेट्रा प्रिवेंट देम फॉर स्पॉइलिंग। जो दूध को या पानी को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें उसे बॉयल करना होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग, यानी कि सुखाना। सम फूड स्टफ लाइक अ व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन एक्सेट्रा कैन बी ड्राइड इन सनलाइट टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्वाइलिंग। जो हमारे ग्रेन हैं, जैसे आटा है या राइस ग्रेन है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें धूप में उसे सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना होगा। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। पिकल्स एंड सॉसेस डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन दैम। जो हमारे अचार हैं या सॉसेस हैं, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें सॉल्ट डालेंगे तो वो ख़राब होने से बच जाएंगे। जैसे नेक्स्ट है स्वीटनिंग, यानी कि मीठा डालना। स्वीट मीट, सिरप्स एक्सेट्रा डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन दैम। जो स्वीट मीट हो या सिरप होए, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए यानी कि वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट हमने याद रखने हैं, माइक्रोब्स आर वेरी टिनी लिविंग बींग। माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे स्मॉल लिविंग बीइंग होते हैं। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्ड। जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारियां हो जाती हैं वो क्या है, जर्म्स है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर द 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड इन एंड अराउंड अस। हमारे आसपास हैं
जो माइक्रोब्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है एंड फंगी। 4 टाइप के माइक्रोब्स हमारे आसपास मिलते हैं। नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस। सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए खतरनाक नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। वी मे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई कीपिंग आवर स्लेव्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकने के लिए हमें अपने आसपास और हमें खुद को क्लीन रखना, साफ रखना पड़ेगा। फूड स्टफ्स में भी प्रिवेंटेड बाय, जो हमारा फूड है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, सुखा के, ठंडा करके, उबाल के, सॉल्ट डाल के या मीठा स्वीटनिंग डाल के हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। दिस इज़ द एक्सरसाइज। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।